नमस्कार। कभी सोचा है कि सच्ची श्रद्धा और गलतियों के बीच अगर टक्कर हो तो कौन जीतेगा? आज हम प्रेमानंद महाराज जी के एक प्रवचन से ली गई बड़े ही दिलचस्प कहानी को समझेंगे, जो हमें बताती है कि अटूट विश्वास में आखिर कितनी शक्ति होती है। तो सवाल बहुत सीधा सा है कि क्या गलत शब्दों से, एक गलत मंत्र के जाप से भी ईश्वर को पाया जा सकता है? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के दिल में बसा है, और इसका जवाब सच कहूं तो आपको हैरान कर सकता है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं इसके दो सबसे अहम किरदारों से, जिनकी जिंदगियां एक दूसरे से कुछ इस तरह टकराने वाली थीं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कहानी का हीरो है एक एकदम सीधा साधा भोला भाला ग्वाला, अपनी गायों की देखभाल में लगा हुआ, अपनी ही दुनिया में मगन। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एक ऐसे आध्यात्मिक सफर की दहलीज पर खड़ा है जो उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। और दूसरी तरफ है एक पहुंचे हुए ज्ञानी महाराज। वो गांव में सत्संग करने और लोगों को ज्ञान की बातें बताने आए हुए थे। अब हुआ ये कि हमारा ग्वाला बस वहीं से गुजर रहा था और उसके कानों में महाराज जी के ये शब्द पड़े, और बस इन शब्दों ने जैसे उसके अंदर एक आग सी लगा दी। मोक्ष पाने का ये सीधा सरल रास्ता उसके दिल में ऐसा घर कर गया कि उसे अब इसके सिवा और कुछ सूझ ही नहीं रहा था। मोक्ष की इसी उम्मीद ने ग्वाले को अटूट धैर्य के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन ज्ञान का रास्ता, जैसा कहते हैं, कभी भी आसान नहीं होता। तो चलिए देखते हैं कि उसके संकल्प की परीक्षा कैसे होती है। तो ग्वाला उम्मीदों से भरा हुआ महाराज जी के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए। लेकिन महाराज जी ने उसे ऊपर से नीचे देखा और सोचा, ये गरीब ग्वाला क्या ही दक्षिणा देगा मुझे। उन्होंने उसे टालते हुए कहा, अभी 7 दिन का सत्संग चलेगा, उसके बाद आना। पर वो ग्वाला भी अपनी धुन का पक्का था। उसने इसे अपनी परीक्षा समझा और चुपचाप पूरे 7 दिनों तक इंतजार करता रहा। और जैसे ही 7वां दिन खत्म हुआ, वो अपने वादे के मुताबिक सीधा महाराज जी के घर के बाहर जाकर बैठ गया, एकदम शांत, अपने गुरु मंत्र का इंतजार करते हुए। और अब आता है कहानी का वो मोड़ जहां ग्वाले के इतने लंबे इंतजार का फल उसे मिलता है, लेकिन जिस रूप में मिलता है वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हुआ ये कि महाराज जी को बहुत तेजी से शौच के लिए जाना था। वो बहुत ही हड़बड़ी में थे और बस तेजी से अपने घर से बाहर की तरफ भागे। और ठीक उसी पल दरवाजे पर कौन खड़ा था? हमारा ग्वाला। उसने महाराज जी को देखते ही उनका रास्ता रोक लिया और जिद करने लगा, महाराज, 7 दिन पूरे हो गए, आज तो आपको मंत्र देना ही पड़ेगा। अब महाराज जी पहले से ही बहुत परेशान थे और इस ग्वाले की जिद देखकर उन्हें बहुत तेज गुस्सा आ गया। उन्होंने झुंझलाहट में उससे पीछा छुड़ाने के लिए चिल्लाकर कहा, धत कपोचन, और उसे एक तरफ धक्का देकर आगे निकल गए। इसका मतलब था, हट यहां से मूर्ख। और यही कहानी पूरी तरह से घूम जाती है। उस भोले ग्वाले ने इन शब्दों में अपमान को नहीं सुना। उसने तो वो सुना जिसका वो 7 दिनों से इंतजार कर रहा था, गुरु मंत्र। उसके लिए ये कठोर शब्द ही भगवान का दिया प्रसाद थे, और वो खुशी से झूमता हुआ वहां से चला गया। अब कहानी अपने सबसे गहरे हिस्से में पहुंचती है, भक्ति की असली शक्ति। तो क्या होता है जब एक शुद्ध मन, एक सच्चा इरादा गलत शब्दों से जुड़ जाता है? आइए देखते हैं। ग्वाले ने एक पेड़ के नीचे अपना आसन लगाया, आंखें बंद की और अपने गुरु के दिए हुए मंत्र का जाप शुरू कर दिया। वो मन में भगवान विष्णु का ध्यान कर रहा था और पूरी श्रद्धा से बस एक ही चीज दोहरा रहा था, धत कपोचन, धत कपोचन, धत कपोचन। और ये जो हम देख रहे हैं, यही तो भक्ति का असली रूप है। भक्ति में विधि यानी कि सही तरीका या सही शब्द उतने मायने नहीं रखते जितना भक्त का भाव यानी कि उसका सच्चा और शुद्ध इरादा मायने रखता है। और फिर एक चमत्कार हुआ। ग्वाले का भाव इतना पवित्र और मजबूत था कि उसके गलत शब्द भी सारी सीमाओं को पार कर गए। उसकी आवाज सीधे वैकुंठ तक पहुंची और स्वयं भगवान विष्णु के दिल को छू गई। तो चलिए अब जरा वैकुंठ धाम चलते हैं और देखते हैं कि इस अनोखे भक्त और उसके इस अजीब से जाप को लेकर वहां क्या हलचल मची हुई थी। भगवान विष्णु तो अपने भक्त की इस भोली पुकार को सुनकर बस मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, यह तो मेरा सबसे प्यारा भक्त है, मुझे खुद उससे मिलने जाना होगा। लेकिन माता लक्ष्मी थोड़ी हैरान थी। उन्होंने सोचा, ये ऐसा कौन सा नाम है जो मैंने आज तक नहीं सुना? तब माता लक्ष्मी ने सोचा कि भाई इस बात की सच्चाई तो पता करनी पड़ेगी। उन्होंने एक साधारण सी औरत का रूप धरा और उस ग्वाले की परीक्षा लेने के लिए धरती पर आ गई।
वो ग्वाले के पास गईं और पूछा, अरे भाई, ये किसका नाम जप रहे हो? ग्वाले ने अपनी आंखें खोली, उन्हें देखा और बिना एक पल सोचे सीधे जवाब दिया, तेरे खसम का ले रहा हूं, अब जा यहां से, मुझे परेशान मत कर। बस ये जवाब सुनते ही माता लक्ष्मी तो देखती रह गईं। वो हैरान थीं कि इस साधारण से ग्वाले ने न सिर्फ उनका भेष पहचान लिया, बल्कि इतनी सहजता से बात की जैसे वो सब जानता हो। उसी पल उन्हें एहसास हुआ कि इसकी भक्ति में वाकई में बहुत बड़ी शक्ति है। और असल में यही इस पूरी कहानी का सार है। ग्वाले की अटूट आस्था, उसका सच्चा भाव, न कि उसके सही शब्द, उसी ने उसे सबसे बड़ा इनाम दिलाया। उसकी ऐसी शुद्ध भक्ति से खुश होकर स्वयं भगवान विष्णु ने उसे अपने साक्षात दर्शन दिए। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है कि भक्ति और आस्था के रास्ते पे क्या चीज ज्यादा जरूरी है, पूजा पाठ की सही विधि, सही मंत्र, या फिर एक सच्चा और पवित्र भाव।